ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे क्रेडिट कार्ड की। तो क्रेडिट कार्ड का पॉइंट कंप्लीट करना है आज हम लोग। तो क्रेडिट कार्ड है क्या, जरा समझिएगा। क्रेडिट कार्ड गिवन बाय कंपनी टू एम्प्लॉय। तो भाई जैसे बता रहा था, कई बार क्या होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देती है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं प्राइवेट थोड़ा फास्ट काम करती है, गवर्नमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी स्लो काम करती है, ऐसा कहा जाता है ना, लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मान लो, अगर सपोज करो कोई एक प्रिंटर भी खराब हो गया ना, तो एक नया प्रिंटर लेने के लिए भी, या एक कंप्यूटर मॉनिटर ही गड़बड़ हो गया, तो उसके लिए क्या होता है, एक क्या होगा, एक रिक्वेस्ट डाली जाएगी, ठीक है। और रिक्वेस्ट डाली जाएगी, उसकी फाइल तैयार होगी कि भाई देखो ये चीज़ गड़बड़ है, ये चीज़ चेंज करना है। फिर वो ऊपर के अधिकारी के पास जाएगा, फिर वहाँ से अप्रूवल होगा। उसके ऊपर भी ऑफिसर होगा जो आके पहले चेक करेगा, ऑडिटर जो होगा ऑडिटर को भेजेगा, जाओ जरा देखो चेक करो प्रिंटर खराब हो गया सच में कि चलने लायक है। तो ऑडिटर आएगा, देखेगा सब कुछ ठीक है कि नहीं सही है। अगर वो कहेगा अच्छा नहीं एकदम खराब हो गई है, फाइनली इसको रिप्लेस करने नया खरीदने लायक है, तब जा करके वो ऑडिट रिपोर्ट अपना देगा कि हाँ नया प्रिंटर यहाँ पे खरीदना है। देन वो फाइल क्या होगा, फिर देन ऑफिसर उस पर साइन करेगा, देन पैसा अप्रूवल होगा, देन पैसा आएगा खाते में, तब जा करके आप परचेजिंग कर सकते हो। तो ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यही सिस्टम है। और पता चलता है एक प्रिंटर खराब हुआ है, और पता चलता है कितना 10 से 15 दिन लग गए, 10 to 15 डेज लग गए। किसके लिए, उसके लिए पैसा आने में। और इतना डिले हुआ, और इतने डिले का जो है ना, वहाँ का काम हैम्पर होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे पेंडिंग हो। हो जाएगा। यस सर, काम हाँ, पेंडिंग हो जाएगा फिर। काम पेंडिंग होगा। कस्टमर, अगर मान लो कस्टमर से रिलेटेड काम है, तो प्रिंटर पे कस्टमर से रिलेटेड कोई काम होता था तो कस्टमर का भी नुकसान होगा। तो होता है ना कि आप जाते हो पासबुक में प्रिंट कराने, कहते हो सर पासबुक वाला प्रिंटर ही खराब है, तो पता चला 4 दिन से प्रिंटर ही खराब है, नहीं निकल पा रहा है। या फिर सपोज करो गवर्नमेंट ऑफिस है, उसका कैमरा एक गड़बड़ हो गया है, या कैमरा ही खराब हो गया है, तो कैमरा ही नहीं चेंज होता, पता चलता है वो खराब कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तुम देखते हो, प्रिंटर खराब हुआ, पता चलता है कल ही एक नया प्रिंटर आ गया, है कि नहीं है। एक दिन मैक्सिमम 24 घंटे में वो लोग उसको सही कर लेते हैं। या फिर एक कैमरा भी खराब हो गया, कैमरे में व्यू नहीं आ रहा है, तो कैमरा तुरंत चेंज कर लेते हैं सब। ऐसा क्यों है, तो मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ। यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है ना, अपने मैनेजर को, जो भी मैनेजर होगा या फिर जो भी इंचार्ज हो वहाँ पे उस ऑफिस का, इंचार्ज को इतना पावर देती है। जैसे सपोज करो उसने इंचार्ज को क्या दे दिया है, क्रेडिट कार्ड दे रखा है, ठीक है ना। और उसने क्या रखा है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, कल को ऑफिस के लिए कुछ भी जरूरत हुआ करे, आप इस क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग कर लो। क्योंकि कार्ड से परचेजिंग करोगे, बिलिंग होगा, सीधे कंपनी पे करेगी उसका पैसा। और कल को ये क्लियर रहेगा कि ये जो खरीदारी हुआ है किसके लिए खरीदारी हुआ है, क्या क्या खरीदा गया था, तो उस दुकान का भी सारा डिटेल होगा उसमें। तो इसलिए ना क्रेडिट कार्ड इशू कर देती है। अब मान लो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 2 लाख रुपीज़, तो 2 लाख तक की कुछ भी खरीदारी है, इंचार्ज के पास इतना पावर है। प्रिंटर खराब हुआ, इमीडिएटली वो प्रिंटर उसने खरीद लिया, उसको लगा कि प्रिंटर नहीं सही होने लायक है, खरीद लिया उसने नया प्रिंटर, रिपेयरेबल नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है ना, बाद में ऑडिट होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ ऑडिट नहीं होगी, वहाँ पे बाद में ऑडिट होगी कि मैंने इंचार्ज ने सही डिसीजन लिया था कि गलत डिसीजन लिया था। और यहाँ क्या होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या देखा, पहले ऑडिट होगी, देन पैसा इश्यू होगा, है ना। देन क्या होगा, देन पैसा आएगा ऑडिट के बाद। कुछ समझ में आया। यस सर। तो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी इसलिए कई बार ऑफिस यूज़ के लिए दी जाती है, क्रेडिट कार्ड एक इंचार्ज को, कि आप इस क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑफिस के लिए कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, आप फटाक से खरीदिए, आप टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आप सभी को पता है टाइम इज़ मनी, है ना। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझ में आती। खैर, तो यहाँ पे परचेजिंग होगी, बाद में ऑडिट होगी,
बाद में ऑडिट हुई और फिर उसमें जो भी हुआ, अगर मान लो मैनेजर का डिसीजन सही नहीं था तो देन वहाँ पे बात कही जाएगी कि आपने क्यों परचेजिंग किया, या फिर उसको लेकर के उनका अप्रेजल में कुछ गड़बड़ी किया सकता है, ठीक है ना, उनके डिसीजन को लेकर के डाउट में जाया जा सकता है, या उनको किसी तरह की पनिशमेंट दी जा सकती है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, फाइनली। तो ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब तो समझ गए होंगे कि क्रेडिट कार्ड भी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को देती हैं। अब क्रेडिट कार्ड इज गिवन बाय द कंपनी टू एम्प्लॉय फॉर ऑफिशियल यूज, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए क्रेडिट कार्ड दिया है, तो नॉट टैक्सेबल है, क्योंकि सारा पैसा तो जो भी उस क्रेडिट कार्ड से जो भी परचेजिंग हो रही है वो सिर्फ ऑफिस के लिए पर्सनल बेनिफिट होएगा। अगर पर्सनल बेनिफिट है ही नहीं तो आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं ऐड होगा। यहाँ पे दे रखा है कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, कंप्लीट डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड। तो नॉर्मली जब क्रेडिट कार्ड से कोई परचेजिंग करते हो ना तो उसका कंप्लीट डिटेल आ ही जाता है खर्चे का, डेट ऑफ एक्सपेंस, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस क्या हुआ था, ये सब डिटेल आ जाती है। सर्टिफिकेट इसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि वो पैसा कहाँ यूज हुआ है, ऑफिशियल यूज हुआ है कि आपके अदर पर्पस के लिए यूज हुआ है। सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड दैट अमाउंट हैज बीन स्पेंड ऑन ऑफिशियल पर्पस, प्लस एम्प्लॉयर भी इस बात को क्लियर करता है कि हाँ ठीक है, जो पैसा खर्च हुआ है वो पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज खर्च हुआ है। फॉर अदर पर्पस, अगर किसी और काम के लिए अगर आप उसे यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड गिवन बाय द कंपनी टू एम्प्लॉय फॉर अदर पर्पस, किसी और काम के लिए, अमाउंट पेड बाय, उन्हें ऑफिशियल पर्पस नहीं है, अमाउंट पेड बाय द कंपनी इज टैक्सेबल। अगर उसके बावजूद आपने खर्चा किया 20,000 रुपये अपने पर्सनल काम के लिए, किसी काम के लिए, लेकिन उसका भी पेमेंट कंपनी ने कर दिया, आपसे नहीं लिया, तो जितना भी पेड किया 20,000 रुपीज पेड किया वो आपकी सैलरी में ऐड होगी। फॉर एग्जाम्पल मेंबरशिप, किसी चीज की मेंबरशिप का पेमेंट करना था, एनुअल फीस देनी थी, एड ऑन कार्ड कुछ था, तो ये सब पेमेंट अगर कर दिया किसने, कंपनी ने, तो आपकी सैलरी में ऐड होगा। इफ एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर उसमें से कुछ भी अमाउंट आपसे वसूल लिया गया, देन इट इज रिड्यूस फ्रॉम एंड नेट अमाउंट इज टैक्सेबल। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। कंपनी ने आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि देखो ये क्रेडिट कार्ड हम आपको दिला रहे हैं। अच्छा हाँ, इसका जो एनुअल फीस है, मेंबरशिप फीस है, जो भी एड ऑन कार्ड्स है, इसका चार्जेस कंपनी विल पे, और करीबन हर साल कंपनी उस कार्ड का, आप कार्ड अपने लिए यूज़ करते हो और उसका पेमेंट भी आप ही करते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी एनुअल फीस, मेंबरशिप फीस जो भी है उस कार्ड की, कोई मेंबरशिप फीस हो गया या कोई एनुअल फीस हो गया उस कार्ड का, या एड ऑन कार्ड कुछ आपका कराया गया है, उसका चार्जेस सपोज करो हर साल 1,000 रुपये कंपनी देती है, तो 1,000 रुपये आपकी सैलरी में ऐड होगा सीधा सीधा, क्योंकि आपसे वसूला नहीं जा रहा, और आपसे अगर कुछ भी वसूली हो गई तो आप उसमें से माइनस कर लीजिएगा। समझ में आया? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन वी विल डिस्कस टुमारो, कि चलो खत्म कर लिया जाए, टॉपिक खत्म कर देते हैं, छोड़ो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, बेसिक सैलरी इज 20,000 पर मंथ, कंपनी हैज गिवन अ क्रेडिट कार्ड टू द एम्प्लॉय थ्रू विच ही इनकर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, और ये जो क्रेडिट कार्ड दिया इसके पर्सनल एक्सपेंसेस, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को करने के लिए दिया गया। कंपनी पेड अ बिल ऑफ 40,000 रुपीज, और उसका बिल कंपनी ने 40,000 पे किया है। एनुअल मेंबरशिप फीस 1,000 रुपीज भी दिया है। ऑल्सो ऑन एड ऑन कार्ड हैज बीन इशूड which is used by employee wife, employee की wife इसे यूज की, no membership fees for add-on card but amount spent by the employee's wife 30,000 रुपये उसकी वाइफ ने खर्च किया, which is reimbursed by the company, हालांकि उसका भी पैसा जो भी उसने कंपनी एम्प्लॉय ने खर्च किया, एम्प्लॉय की वाइफ ने, उसका भी पैसा कंपनी ने reimburse कर दिया 30,000 रुपीज। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी, अब इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो कंपनी ने देखो 40,000 दिया, 30,000 रुपया, 1,000 रुपया, घूम फिर के 71,000 रुपये क्या हो गया, उसकी सैलरी में ऐड होना चाहिए ना। सेकेंड नंबर, सपोज द कंपनी चार्ज 50,000 फ्रॉम द एम्प्लॉय रिगार्डिंग टू द क्रेडिट कार्ड। अगर सपोज करो यहाँ तो 71,000 रुपये यहाँ दिख रहा है परक्यूजिट, लेकिन मान लो 71,000 के बिल में से कंपनी ने 50,000 रुपये आपसे वसूल लिए होते हैं, तो 71,000 में से 50,000 रुपये माइनस कर लो,
यानी 21,000 रुपये आपकी सैलरी में ऐड होता परक्यूजिट की तरह। सॉल्यूशन देख लो, बेसिक सैलरी 2,40,000 थी, क्रेडिट कार्ड परक्यूजिट 40,000, 10,000, 30,000, टोटल मिला के 71,000। इनकम फ्रॉम सैलरी होगी 2,40,000 प्लस 71,000, 3,11,000 रुपये आपकी सैलरी में ऐड होगी। 71,000 परक्यूजिट है। सेकेंड क्वेश्चन में बेसिक सैलरी 2,40,000 रुपये, क्रेडिट कार्ड परक्यूजिट 71,000 माइनस 50,000 क्योंकि आपसे वसूल लिया गया, एम्प्लॉय से वसूल लिया है कंपनी ने 21,000 रुपये परक्यूजिट की वैल्यू। इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा 2,61,000, 2,40,000 प्लस 21। तो अनूप कुमार जी बताइए, समझ में आया कि नहीं? यस सर, ठीक है सर। हमारे बोलने से पहले गाय बोल दी, हाँ समझ में आया। सर पहला क्वेश्चन ईयरली बेसिस पे मतलब कैलकुलेट हुआ है ना? हाँ हाँ, ये एनुअल देखो यहाँ पे 20,000 रुपये पर मंथ था, और ये सब जो दिखाया था 40,000, 1,000, 30,000 पूरे साल का था। तो 20,000 रुपये के हिसाब से 12 महीने का 2,40,000 हो गया, बाकी तो साल का था ही था, साल भर का पूरा खर्चा था। तो ये हम ठीक है लोग ने सर। कवर कर लिया क्रेडिट कार्ड गिवन बाय द एम्प्लॉय, कंपनी टू एम्प्लॉय। अब हमें कल जो स्टार्ट करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे फ्री क्लब मेंबरशिप ऑफ एम्प्लॉय। कई बार कंपनी फ्री क्लब मेंबरशिप भी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, तो ये भी छोटा सा टॉपिक है ना। फिर हम लोग आ जाएंगे किस पे, यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट, कि कंपनी अगर किसी मूवेबल एसेट को अपने एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए देती है तो उस केस में उसकी सैलरी में क्या ऐड होगी। ठीक है, सर